हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रोस्टेक से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने SU-57 को लेकर एक वीडियो में आपसे कहा था कि रशियन ऑफिशियल्स ने मीडिया से बात करते हुए ये कंफर्म किया था कि अगर भारत SU-57 फैलन को चुनता है तो भारत के पास जो असीमित संभावनाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। वहां पर उन्होंने SU-57 के लोकल प्रोडक्शन को लेकर के भी बातचीत करी थी। पर एक बार फिर से मीडिया से बात करते हुए रोस्टेक कॉरपोरेशन के सीनियर ऑफिशियल ने यहां तक क्लेम कर दिया है कि आप जितना कॉम्प्लेक्स SU-57 के प्रोडक्शन को समझते हैं भारत में, ये प्रोसेस उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला है। उन्होंने ये क्लेम किया है या यूँ कह लें ये रिवील किया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो नासिक प्लांट है, अगर भारत इसको SU-57E के प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहता है तो यहाँ पर हमें मिनिमम जो न्यू इन्वेस्टमेंट है वो देखने को मिलेगी, यानी कम से कम इन्वेस्टमेंट में इस प्लांट को तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा लोगों को लगता है कि इसके लिए भारत को मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने एक्सक्लूसिवली मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें नई टूलिंग के लिए काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट उन्होंने तो क्लेम कर दिया है कि 30% से भी कम हमें नए टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी इस फैसिलिटी को रिफर्बिश करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर SU-57 का निर्माण किया जा सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड मशीनरी और इक्विपमेंट ऑलरेडी अप टू द मार्क है, जो कि हमें SU-57 के प्रोडक्शन के लिए चाहिए, क्योंकि अब भारत में Su-30 MKI का निर्माण काफ़ी लंबे समय से किया जाता रहा है और 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनाए जा चुके हैं। इसके लिए वजह से यहाँ पर अधिकतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ग्राउंड मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, ये उपलब्ध हैं। हमें सिर्फ 30% या उससे कम भी जो नए टूल्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद हम SU-57 के प्रोडक्शन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। आपको बताते चलें कि HAL का नासिक प्लांट भारत के फ्यूचर प्रोग्राम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम मुख्य तौर पर बात करें तो इस प्लांट में हमें रशियन फाइटर जेट्स का निर्माण होता ही दिखाई पड़ा है, जहाँ पर पहले हमने SU-30 MKI का लाइसेंस प्रोडक्शन किया था और 2000 के दशक से ही इस फैसिलिटी ने 200 से ज़्यादा सुखोई 30 MKI को अंडर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, जो कि हमने रूस के सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो के साथ साइन किया था, उसके अंतर्गत बनाया था। और अब क्योंकि सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो जो कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का ही हिस्सा है और ये रोस्टेक के अंतर्गत आता है, तो उन्होंने कहा है कि नासिक प्लांट को अब यहाँ पर हम चाहें तो SU-57 के निर्माण के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर स्पेशलाइज्ड मशीनरी, टूलिंग और स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध है जो SU-57 के निर्माण के लिए हमें चाहिए। रोस्टेक ऑफिशियल की बात माने तो ये जो प्लांट है ये ऑलरेडी सुखोई 30 MKI की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑलरेडी काफ़ी मॉडर्नाइज हो चुका है। यहाँ पर जो गिग्स हैं, फिक्चर्स हैं और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स हैं, ये SU-57 के लिए कंपैटिबल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि SU-57 टेक्नोलॉजी वाइज SU-30 MKI से कहीं ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेल्थ शिपिंग देखने को मिलती है, कंपोजिट मटेरियल्स देखने को मिलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स देखने को मिलती है और जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ये भी काफ़ी आसान होने वाला है। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार की जो सहमति है उसका इंतज़ार रूस की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये तो सिर्फ शुरुआती ऑफर है जो रूस की तरफ से भारत को दिए जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि अगर इंडियन एयरफोर्स के लिए SU-57E को सिलेक्ट किया जाता है तो इंडियन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को भी एकोमोडेट करने के लिए ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस एयरक्राफ्ट में वो सभी अपग्रेड्स करने के लिए तैयार हैं जो भारत अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमसे डिमांड करेगा। अगर वो हमारे लिए पॉसिबल हुआ तो वो सपोर्ट हम पूरी तरीके से भारत को प्रदान करेंगे। रोस्टेक ऑफिशियल ने आगे बात करते हुए ये भी कहा कि SU-57 का प्रोडक्शन सिर्फ भारत को ध्यान में रखकर नहीं किया जाएगा। ये एक तरीके से देखा जाए तो भारत के लिए कॉस्ट इफेक्टिव तो होने वाला ही है, लेकिन आने वाले भविष्य में इंडिया के रिक्वायरमेंट के साथ साथ जो हमारे फॉरेन ऑर्डर्स है उनको भी यहाँ से पूरा किया जाएगा। यानी भारत के लिए ये बहुत सारे बेनिफिट्स को लेकर आएगा। SU-57 के जहाँ तक प्रोडक्शन की बात रही तो उन्होंने कहा भारत की कुछ रिक्वायरमेंट है जिसमें एवियोनिक्स, रेडार सिस्टम और भी कई चीज़ें हैं, उनको हम लोग इस समय स्टडी कर रहे हैं और जितना हमसे हो सकेगा हम उतना सपोर्ट प्रदान करेंगे। यानी रूस ने क्लियर कर दिया है कि उनके तरफ से भारत को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और फ्रॉम स्क्रैच ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारत में बनाए जा सकते हैं। सबसे खास बात तो यहाँ पर ये है कि ये सारी चीज़ें ऐसे समय पर हो रही हैं जब अभी अमेरिकी डेलीगेशन भारत आने वाला है और ऐसा इंगित किया जा रहा है मीडिया की रिपोर्ट्स में कि ये डेलीगेशन भारत के सामने F-35 को लेकर बात रखेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि अगर कभी कोई ऐसा सिनेरियो बना जब भारत को लगे कि हमें SU-57 या किसी स्टेल्थ फाइटर की बहुत ज़रूरत है तो फिर हमें SU-57 की तरफ ही जाना चाहिए। उसके पीछे उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा SU-30 MKI के निर्माण के साथ हमारे पास बहुत ज़्यादा स्किल डेवलप हुई है, बहुत अनुभव डेवलप हुआ है
और उन अनुभव और स्किल्स का इस्तेमाल हम SU-57 में कर पाएंगे। इससे न सिर्फ प्रोग्राम काफ़ी तेज़ होगा बल्कि कॉस्ट भी बचेगी और हम अपने मन मुताबिक अपने ज़रूरत के हिसाब से जो प्रोडक्शन है उसको एक्सीलरेट कर सकेंगे। रही बात कॉस्ट की, तो कॉस्ट को लेकर रूस यहाँ पर ये पहले भी क्लेम कर चुका है कि जो यूनिट कॉस्ट है ये फिलहाल मौजूदा किसी भी FGFA से काफ़ी कम होने वाली है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ क्लेम की गई है कि अगर हम डायरेक्ट इंपोर्ट से कंपेयर करेंगे तो जो इंडियन मेड वेरिएंट होंगे ये तकरीबन 20 से लेकर 30% तक कम हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भारतीय वायुसेना को फिलहाल कोई देश क्या ही ऑफर करेगा। सबसे खास बात यहाँ पर एक ये भी है कि ये एयरक्राफ्ट हाइपरसोनिक कंपैटिबिलिटी के साथ में आएगा, यानी भारत का जो प्रोग्राम है आने वाले भविष्य में हाइपरसोनिक और प्रिसीजन एमिनिशंस को कैरी करने का वो इसमें हो सकते हैं। इनफैक्ट रूस भारत को एडवांस वेपनरी भी ऑफर कर रहा है जिसमें रेंज ऑफ वेपन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस देखने को मिलेंगे, किंजाल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल देखने को मिलेगी जो इसे डिफेंसिव और ऑफेंसिव रोल के लिए पूरी तरीके से सुलभ बना देगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या भारत इसको लेगा या नहीं, क्योंकि अभी तक जहां तक बात SU-57 और F-35 की आती है तो मेन मुद्दा होता है SU-57 का इंजन, इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी कंपैटिबिलिटी इंडियन एयरफोर्स के साथ में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि क्या भारत के लिए ये डील आसान होगी, क्योंकि रक्षा मामले के जानकार लोग ये मानते हैं कि अगर भारत एक बार को इसको लेने के लिए सोचेगा तो भारत को कई हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ा हर्डल होगा अमेरिकी दबाव जो भारत के ऊपर बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सबको याद होगा जब भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील को फाइनलाइज किया था तो अमेरिका ने भारत को सीधे प्रतिबंध की धमकी दी थी, लेकिन बाद में ये मामला आया गया हो गया। लेकिन इस बार एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमने अगर SU-57 की तरफ जाने का सोचा तो हमें अमेरिका के एक भरपूर दबाव का सामना करना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बनाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि पेमेंट हर्डल हमारे सामने होंगे। आप सब भली भांति अवगत हैं इस बात से कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर जो पेमेंट इशूज़ हैं वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है भारत वो कैसे करेगा, कैसे यहाँ पर लेन देन होगा, वो भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तीसरी बात ये है कि क्या ये जो SU-57 है इसको रूस जो दावा कर रहा है वो पूरा कर पाएगा, जैसे कि इसमें भारत अगर चाहे अपना इंडिजिनस एयर रडार इक्विप करने का या जो मिशन कंप्यूटर्स हैं इनको अपग्रेड करने का, क्या इसकी परमिशन भारत को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें अभी अंडर कंसिडरेशन है और अगर इसमें कुछ भी बड़े डेवलपमेंट होता है तो ये भारत के लिए काफ़ी हितकर हो सकता है। लेकिन फिर भी अभी भारतीय वायुसेना की जहां तक बात रही या फिर अपने डिफेंस सेक्रेटरी की बात रही तो उन्होंने क्लियर मीडिया से ये कह दिया है कि अभी कोई भी उन्हें फॉर्मल ऑफर SU-57 के अलावा नहीं मिला है। अगर ज़रूरत पड़ी तो भारतीय वायुसेना इस संभावना से इंकार नहीं करती कि वो एयरक्राफ्ट की तरफ जा सकती है, यानी चांसेस तो हैं, लेकिन ये कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि डील को फाइनलाइज कब किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।